जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग जिसको हम एसएससी कहते हैं, उसके द्वारा काफी ज्यादा पदों पर वैकेंसी जारी कर दी गई है। और ये जो वैकेंसी है कांस्टेबल जीडी की सेंट्रल आर्म फोर्स, ठीक है, सीएपीएफ जिसको कहते हैं, उसके द्वारा उसमें वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये जो पूरा पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं। अभी इसके लिए आवेदन करना स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/11/2023, मतलब 24 नवंबर से आप इसके लिए आवेदन करेंगे और 28 दिसंबर तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सभी लोग जिनका भी एज और क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत आता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ में किसी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट में कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल का फॉर्म लोग जरूर डालिएगा, है ना। तो ये आपको 28 दिसंबर के अंदर आपको फॉर्म डाल देना है और 24 फरवरी, ठीक है, सॉरी 2024 में फरवरी के समय आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। उसके लिए जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो फरवरी में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें कितनी वैकेंसी है, किस प्रकार से वैकेंसी है यहाँ पर डिटेल में। सबसे पहले बता दो कि आपको केवल ऑनलाइन आवेदन ही करना है, ठीक है, एसएससी की वेबसाइट में जाना है और केवल ऑनलाइन आवेदन ही आपसे मांगे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे पे स्केल वगैरह जो है वो पेमेंट है जो आपकी जो बेसिक रहती है 18,000 से ये 56,900 तक, ठीक है, 18,000 बेसिक पे होगा आपका। लेकिन अगर आप एनआईए जाते हैं तो वहां पे आपको 21,700 से बेसिक रहता है, ठीक है। तो वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। टोटल यहाँ पे जो ग्रांड टोटल आपको मैं बता दूं पहले कि 75,768 एनआईए के पोस्ट को मिलाकर के 75,768 कुल मिलाकर के यहाँ पर पद हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर जो वैकेंसी है बीएसएफ की वैकेंसी है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है और एसएसएफ, ठीक है। ये पूरी जो वैकेंसी मिला के 75,543 है। और एनआईए की जो वैकेंसी यहाँ पे अलग से 225 वैकेंसी है। तो यहाँ पे जनरल के लिए कैटेगरी वाइज सब चीज को बांट दिया गया है। लड़कियों के लिए अलग बांट दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जनरल है, टोटल यहाँ पे वैकेंसी है, फिर लड़कियों की इतनी वैकेंसी अलग है, ठीक है। तो यहाँ गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए अलग अलग वैकेंसी है। लड़कों के लिए यहाँ पर देख पाएंगे 67,000 है और लड़कियों के लिए जो है वो 8,179 है, ठीक है। तो इतनी वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए आपको आवेदन जरूर करिएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि 2024 में इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले जो गवर्नमेंट है काफी ज्यादा पद पर वैकेंसी निकालती है और अगर आप ये मौका चूक जाएंगे तो आने वाले समय में फिर आपको इतनी प्रकार की वैकेंसी, इतनी ज्यादा मात्रा में वैकेंसी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारा जो लोग रहते हैं वो एज में ही कट जाते हैं। तो नॉर्मल जो अभ्यर्थी है 18 से 30 साल के बीच में एज होनी चाहिए उसकी। कहने का मतलब है कि 2/8/2000 के पहले उसका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद अगर किसी का जन्म होता है तो उसको भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो है वो 3 साल आपको मिल सकती है, यहाँ पर देख पाएंगे, लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं रहेगी, ठीक है। एसटी/एससी के लिए यहाँ 5 साल रहेगा, ओबीसी के लिए यहाँ 3 साल है, ठीक है। तो मतलब 26 साल तक ओबीसी हो जाएंगे और एसटी/एससी 23 और 5 28 साल तक एसटी/एससी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर अलग है। तो जो भी इसके अंतर्गत आते हैं वो जरूर इसमें आवेदन करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें एक्स सर्विसमैन के बारे में डिटेल जानकारी दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। सर्टिफिकेट वगैरह किस तरह बनवाने हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। देखिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सिंपल लिखा गया है, ये मैट्रिकुलेशन और 10th एग्जाम, ठीक है, 10वीं पास आपको होना चाहिए। 10वीं के स्तर तक के ही इसमें सवाल वगैरह पूछे जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इसके लिए करनी पड़ती है। तो अगर 10वीं पास है तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। 75,000 वैकेंसी, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, बिल्कुल भी कम नहीं है ये। और कोई अभ्यर्थी जैसे एनसीसी वगैरह है, सर्टिफिकेट वगैरह प्राप्त करते हैं तो एनसीसी का सी टाइप का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो जो कुल नंबर है उनका 5% आपको बोनस मिलेगा। अगर बी टाइप का है तो 3% और ए टाइप का आपके पास सर्टिफिकेट है 2% आपको यहाँ पे बोनस जरूर मिलेगा। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैसे आवेदन करना है, ये एसएससी की वेबसाइट है। बहुत सारे लोग पहले से प्रोफाइल बना कर रख लेते हैं, जो लोग को नहीं बनना है पहली बार बनाएंगे तो जरूर जाकर के इसमें अपना प्रोफाइल बना लेंगे और बार बार फिर आवेदन नहीं करना पड़ता है, एक बार आपको आवेदन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो आप फोटो वगैरह अपलोड करेंगे स्कैन का, ठीक है, यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कि 3 मंथ से पुराना आपको ओल्ड फोटो नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे उसका हाइट विड्थ कर लिया। इस प्रकार से आप फोटो अगर आप ठीक से लगाएंगे, व्हाइट बैकग्राउंड वगैरह में लगाएंगे, ठीक है,
तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं, फॉर्म का रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस जो है वो केवल मात्र 100 रुपए आपसे ली जाएगी जो जनरल के अभ्यर्थी होंगे। ठीक है, और जो वुमेन्स होंगी, लड़कियां होंगी, ठीक है, एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से या एक्स सर्विसमैन है, उधर से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क आवेदन है, तो इसके लिए आवेदन आप लोग करिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो लोग सोचते हैं कि सेंटर लेवल के एग्जाम में तो कहीं दूर जाके एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं, सभी स्टेट में इसे सेंटर बनाए जाते हैं। आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य में आपको सेंटर जरूर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा दूर हो सकता है लेकिन उस राज्य में मिलेगा। जैसे कि सेंट्रल रीजन की बात करूं तो बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इतने सारे वहां पर सेंटर बनाए गए हैं। अगर मैं अपने राज्य से कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं तो छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, यहाँ पर आप देख पाएंगे मध्य प्रदेश रीजन में हमारा छत्तीसगढ़ आता है, तो आपको छत्तीसगढ़ में आपको सेंटर मिल जाएंगे, वहीं जाके आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो भोपाल हो गया, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग भिलाई। बिलासपुर में आपको सेंटर मिलेगा, रायपुर में मिलेगा और दुर्ग भिलाई में इसके लिए सेंटर आपको मिल जाएगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसका सेंटर है, हर सभी राज्य में अलग अलग सेंटर दिया गया है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पढ़ना क्या है, तैयारी कैसे करनी है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देख पाएंगे साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास और एक जो प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा। इस चीज को समझिए आप लोग। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका कितने नंबर का पेपर हो जाएगा, 160 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आने वाला है, आपके रीजनिंग आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीडिंग 20 नंबर रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 40 नंबर हो जाएंगे आपके। उसके अलावा जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस जिसको हम लोग जीके कहते हैं, ठीक है, साधारण भाषा में 20 प्रश्न उसके रहेंगे, 40 नंबर यहाँ हो जाएंगे आपके। मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा, वो 20 प्रश्न रहेंगे वहां पर, 40 नंबर यहाँ से हो जाएंगे आपके। और इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक पार्ट आपसे पूछा जाएगा तो 20 प्रश्न उसके रहेंगे और 40 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके पास देखा जाएगा तो ये बहुत स्पीड आपको यहाँ पे सही होगा कि आपके पास प्रश्न कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे और ये 1 घंटे का ही पेपर होगा। आपको 60 मिनट ही 80 प्रश्नों के जवाब देने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करना पड़ेगा। ऑनलाइन आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन रहेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। ठीक है, और किसी लैंग्वेज में आपको पेपर नहीं मिलेगा, या तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर मिलेगा। यहाँ पर निगेटिव माइनस मार्क्स देखेंगे 0.05 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि ये पेपर एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है तो 0.5 निगेटिव मार्किंग, मतलब ये 1/4 ही रखा गया है। ठीक है, ऐसा घबराने का बात नहीं है, आधा नंबर आपका कटेगा अगर आपका एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो, क्योंकि जो एक प्रश्न है वो 2 नंबर का है तो 2 में से आप आधा कर देंगे, कट जाएगा अगर आप गलत करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो भी सवाल है वो आपको मैट्रिकुलेशन लेवल का पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे द क्वेश्चन इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल। ठीक है, 10वीं के स्तर तक के जो भी चीजें रहेंगी वो आपसे पूछी जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। ये यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाई करना है। जिस प्रकार सिलेबस दिया है, सिलेबस बहुत ज्यादा दिया गया है यहाँ पर। ये रीजनिंग का सिलेबस है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ देख करके इसको पढ़ सकते हैं। आप सभी लोग को जिसके आवेदन करेंगे ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, एडवाइस है कि सिलेबस को एक बार प्रिंट आउट निकलवा करके जहां पे आप स्टडी करते हैं अपने साथ में जरूर रखें। ठीक है, उसका जनरल अवेयरनेस का है यहाँ पर। ठीक है, जीके में यह पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया एंड नेबर कंट्री, ठीक है, स्पोर्ट्स यहाँ पे लिखा गया है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, जनरल पॉलिटी है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी चीजें हैं यहाँ पे लिखी गई हैं। मैथमेटिक्स है और हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश, ये मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश का सिलेबस है। तो इतना आपको पढ़ाई करना है, फरवरी तक का आपके पास टाइम है, फरवरी में आपका एग्जामिनेशन हो सकते हैं। आगे कुछ यहाँ बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जब आपका रिटर्न एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे तो पीएसटी होगा आपका। ठीक है, पीएसटी होगा और पीटी होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, दोनों होगा। इफिशिएंसी में आपको दौड़ भाग करना पड़ता है और स्टैंडर्ड टेस्ट कहने का मतलब ये होता है कि आपको हाइट, चेस्ट वगैरह आपको मेजर करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ बात करते हैं, देख पाएंगे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें तो जो लड़के होंगे उनको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में। ठीक है, अगर आप इसको पास कर लेते हैं, कोई नंबर वगैरह नहीं है इसमें, ये पासिंग है। और जो लड़कियां होंगी उनको 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 8.5 मिनट में। ठीक है, ये उनके लिए जो लद्दाख से नहीं है, जो लद्दाख वाले हैं उनके लिए रेस कम है। ठीक है,
तो जो लद्दाख रीजन वाले होंगे तो 1.6 किलोमीटर रहेगा उनको 6.5 मिनट में, और 800 मीटर की उन लोग को रेस रहती है लड़कियों को 4 मिनट में, ठीक है, फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन के लिए। बाकी सभी के लिए 5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है। सो पीएसटी की बात करूं मैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की टेस्ट की, तो ये भी होगा आपका। तो इसमें जो लड़कों की जो हाइट है नॉर्मल, जो लड़का और लड़कियां हैं, तो 170 सेंटीमीटर हाइट है और लड़कियों की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। लेकिन हाइट में भी रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब से, एसटी से जो बिलोंग करते हैं, उन लोग की हाइट 162.5 रखी गई है और लड़कियों की कितनी 150 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, कोई नॉर्थ ईस्ट रीजन में रह रहा है या उसको अलग रीजन में रह रहा है, तो वहां पे उनको और छूट दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पूरा इसका टेबल देख सकते हैं। चेस्ट कितना होना चाहिए, 80 से 85 के बीच में होना चाहिए। चेस्ट आपको 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। जब आप सीना फुलाएंगे सांस भर करके, तो 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। और लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं उनको छूट दी गई है, उनका 76 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन सब में होना चाहिए। 76 है, 78 है और 77 सेंटीमीटर ये चेस्ट का मेजरमेंट मांगा गया है यहाँ पर, ठीक है। वेट भी मांगा गया है। हाइट के हिसाब से जो होता है प्रोफेशनल हाइट के प्रोफेशनल जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है उतना आपको वेट भी होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसका पीटी पीएसटी के बाद जो क्लियर हो जाएंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, क्या क्या लगेगा देख पाएंगे यहाँ पे आप लोग। ये देखो, आधार कार्ड होगा, प्रिंट आउट हो गया, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी एक आईडी रहेगा, आईडी आपको एक लगेगा, इनमें से कोई भी आईडी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, कहीं आप ऐसा ना हो कि सब कुछ करने के बाद इसको चीज को ना समझ पाए। मोड ऑफ सिलेक्शन देखना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या प्रोसेस मैंने आप लोग को बताया। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये पहला प्रोसेस है, फिर पीईटी होगा दूसरा प्रोसेस है, पीएसटी होगा तीसरा प्रोसेस है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इतना चीज आपको होगा इसकी सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कुछ कट ऑफ मार्क्स भी रखे गए हैं, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स मतलब जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसको बिना जोड़े हुए कट ऑफ मार्क्स आपको पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो जो विल बी यहाँ पे लिखा गया है, कैंडिडेट स्कोरिंग फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स विल बी कंसिडर एलिजिबल टू शॉर्ट लिस्टिंग द नेक्स्ट पीटी और पीएसटी। आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में कितने नंबर आते हैं उसका कट ऑफ के अनुसार ही आपको पीएसटी में बुलाया जाएगा। तो जनरल का जो कट ऑफ है 30% है, ठीक है, 30%। तो 160 जैसे नंबर का आपका होने वाला है, 40 प्रश्न है 2 नंबर का है, तो 160 का आपको 30%, ठीक है। 30% अगर आप निकालेंगे तो 16-48 नंबर, तो 48 नंबर से ऊपर आपका नंबर आना ही चाहिए, मिनिमम है। ऐसा नहीं कि 48 में आपको बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए, कि मिनिमम 48 नंबर आपको होने ही चाहिए, ठीक है। तो 30% जनरल का कट ऑफ है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो है वो 25% है, और अदर जो कैटेगरी है उनका मिनिमम 20% जो है वो नंबर प्राप्त करने हुए कट ऑफ क्लियर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया आपको 5%, 3% आपको एक्स्ट्रा बोनस अंक भी मिलेंगे। चलिए ठीक है। तो अगर आप जब फॉर्म भरने जाएंगे दोस्तों, तो एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, तो जो आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, मैंने बताया कि अलग अलग इसमें बहुत सारी वैकेंसी जो आई हुई है, यहाँ पे साफ साफ इस बात को कहा गया है कि प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉर फॉलोइंग सीपी ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, यहाँ पे नंबर आप लोग देख लेंगे इनका, ठीक है। फिलिंग ऑफ ऑल 7 प्रेफरेंस शैल बी एसेंशियल। आपको 7 प्रेफरेंस देनी है। आपको किस में जाना है, मान लीजिए आपको किसी में जाने का मन नहीं है, तो आप उस प्रेफरेंस को छोड़ नहीं सकते, उसको आप नीचे में कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सभी प्रेफरेंस आपको एसेंशियल रूप से भरनी पड़ेगी जब भी आप लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो लगभग मैंने सारी चीजें इसमें बता दी हैं जो इंपॉर्टेंट थी। आप लोग देख पाएंगे 55 पेज का पीडीएफ आया हुआ है, तो बहुत ज्यादा इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आप लोग को बता दी हैं। होप्स को सारी चीज समझ में आ गई होंगी। जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे वो फॉर्म जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसका डेट आप लोग याद रखेंगे, फॉर्म जो है वो 24 नवंबर से इसके लिए आवेदन मांगना प्रारंभ हो जाएंगे, और आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, फिजिकल की भी और एज वेल एज रिटर्न की भी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।